नाजरीन, खबरें अब तफसील से। बीजेपी की तरफ से अमृत महोत्सव को लेकर चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का आगाज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में अमृत काल के पहले साल में मुल्क में तरक्की की एक नई झलक देखने को मिली है। अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है कि और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हो। स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य है गोरखपुर महानगर की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर गोरखपुर की माटी को इस अमृत कलश के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने रियासत में पटवारी की खाली पड़ी पोस्ट को भरने के लिए खास कदम उठाया। इसी कड़ी में आज रियासत के वजीर आला भगवंत मान ने चंडीगढ़ में 710 नौजवानों को पटवारी के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर पटवार यूनियन की तरफ से हड़ताल की जा रही है, जिसके बाद सीएम भगवंत मान ने खाली पड़ी पटवारियों की पोस्ट जल्द ही भरने का ऐलान बीते दिनों किया था। आज भी बहुत सारिया मावां ने खंड वाला दही खुआ के भेजा होगा इत्थे कि जा पुत जाके अज नियुक्ति पत्र लैके आते अपने घर की कबीलदारी सुधर जूगी, ली ते आ जाएगी। बहुत बड़ा दिन होंगे जी किसी मेहनती पढ़े लिखे, क्योंकि तुसीं कंपीटीशन क्लीयर करके आए हो। दस्सिया गया ना कि लाख दे विचों 710 क्लीयर हुए ने। सो इसका मतलब तुहाडी मेहनत है, ये तुक्का नहीं लग सकता है, ये तुक्के वाला काम नहीं है कि चल कोई नहीं पेपर कितने कुदरती मैं उसे 20 वालों का रट्टा लाया से वही 20 वालों चो 15 आ गए ना। ये तुहाडी मेहनत है। सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ना, जिवें कहने साध बनना पैंदा जी, फिर तुसी मैरिट दे विच आए, फिर तुसी अज दा दिन आया है। और सब तो वड्डी गल यह है, तुसी जिन्ने बैठे हो एक भी बंदा उठ के कह दो किसी MLA या मंत्री तक सिफारिश करनी पई, कोई किसी प्रभावशाली बंदे नूं या कोई साडी पार्टी के किसी चेयरमैन नूं या किसी होर उन्होंने कोई पैसे देने पे कि जदों तुसी जाओगे फील्ड दे विच बहुत ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सही फैसले करोगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान नरबदिया में एक आवामी जलसे में खिताब किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने रियासत के अलग अलग जिलों में 143 करोड़ रुपए के कामों का संगे बुनियाद भी रखा।
सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये मालूमात शेयर की। जलसे में शिरकत करने से पहले सीएम गहलोत ने चित्तौड़गढ़ में वाक़े अनगढ़ धाम का भी दौरा किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे संत समाज ने सदियों से दुनिया को अमन और एकता का पैगाम दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इन्हीं उसूलों पर चलते हुए अमन का रास्ता अपनाया। हमारी हुकूमत भी इसी जज्बे के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी मुहिम तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर पहुंचे। यहां रायपुर में उन्होंने राजनांदगांव जिले में भरोसे के सम्मेलन नामी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे का शानदार इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 1 महीने के दौरान छत्तीसगढ़ का ये दूसरा दौरा है। खड़गे कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले ही रायपुर पहुंच गए थे। बता दें कि भरोसे के सम्मेलन प्रोग्राम में सीएम बघेल और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाम से बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए। सिर्फ भाषण करके जाते हैं। मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं, और वो भी अकेला भाषण करते हैं। आपने तो 3, 4, 5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात हो गई। लेकिन मोदी जी किससे किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं। आते हैं सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन शुरू हुआ, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं। और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शायद आपके पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं, और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। गरीब के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के सबके हित काम करते तो कांग्रेस करते। और की कांग्रेस पार्टी आम जनता ताकतवर बनाए काम करते, और ये मना लूटे काम करते। ये बात आप लोग समझना है। आवाज पर बहुत तंग करीस, हमार पैसा नहीं दे थे, लेकिन अभी कैबिनेट में फैसला करें कि 7 लाख आवास हमारे वितरित करना है। खड़गे साहब ला निवेदन करें, राहुल जी ला आवेदन करें कि एक दिन ही महीना में एक दिन टाइम दे दे, और 7 लाख गरीब के घर में पक्का छत बने, तेकर बर बटन चाबो साहब के खाता में पैसा जाए। सब नेता मन, दुनिया हिंदुस्तान के पूरा नेता मन आयोजन करीस कि जाति जनगणना होना चाहिए। अरे भाई खड़गे साहब के भाई कम से कम हर 10 साल में जनगणना होते ओलत करा दे। सोनिया जी पत्र लिखी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी तक जनगणना नहीं करा थे। 2021 में हो जाना रही से, 2021 में यदि जनगणना होती तो और जन गरीब आदमी मन है ते मन ला मकान के पैसा मिलतीस कि नहीं मिलतीस, वो मन ला निराश्रित पेंशन मिलतीस कि नहीं मिलतीस। नहीं करे इस हमन अभी आर्थिक सर्वेक्षण कराएं, और मैं आप लोग बताना चाहता हूं आर्थिक सर्वेक्षण कराएं
तो 47,000 परिवार ऐसे निकली जेकर कर छत नहीं है। हम हूं 47,000 ला 7 लाख तो पुराना 2011 के 2021 में जनगणना हो रही से वो नहीं हुए। वो 47,000 परिवार ला भी आवास के पैसा देबो। अब ओकर नाम का रखबो तेल बाद में तय कर लो। प्रधानमंत्री पैसा देते नहीं है, हम अल्लाह तय करना है। तो आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं, खड़गे साहब आप लोग सुनना है। तो आगे 5 साल फिर से किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर हम अलग काम करना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय रविंद्र चौबे जी बैठे, अभी आ रही से राहुल जी ओकर हाथ से शिक्षक मतलब नियुक्ति पत्र दिलवाए। 5 सितंबर के फिर नियुक्ति पत्र दिलाए। 30,000 शिक्षक मन के भर्ती। रमन सिंह के राज में एक जन शिक्षक के भर्ती नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने सेंट्रल पूल में चावल के कोटे में कमी किए जाने पर मरकजी हुकूमत पर जुबानी हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मरकज ने चावल 86 लाख मीट्रिक टन का कोटा अचानक से घटा दिया, अब बारदाना भी कम देंगे। आखिर कोटा घटाने की वजह क्या है? हाँ भाई, पहले 86 लाख मीट्रिक टन का था, वो उसको घटा दिया गया। बारदाना भी कम देंगे। जब हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहे हैं और वो तैयारी हमारी उसी प्रकार से थी, अब कोटा घटाने के पीछे क्या है? जो चावल नहीं खरीद रहे हैं वो धान क्या खरीदेंगे? धान खरीदने खल्ला करते हैं और चावल खरीद नहीं रहे हमसे, तो उसमें भी राजनीति। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अभी से लोग खेलना शुरू कर दिया, जबकि पहले भी इसी प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार किया गया था और हम लोगों को खुले बाजार में धान बेचने को मजबूर होना पड़ता। हम घाटा सह के भी किसान को घाटा नहीं होने दिए थे। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में राजनीति दिखाई देती है। किसानों के साथ उन्होंने हमेशा धोखा किया। कभी आय दुगुनी करने का लोभ दिया गया, कभी 2100 रुपया क्विंटल खरीदने की बात कही, कभी 300 रुपया बोनस देने की बात कही, लेकिन हर समय उसे छला गया किसानों को। और कांग्रेस की सरकारें हमेशा विपरीत परिस्थिति में भी किसानों के साथ